हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में हम चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम मटेरियल्स को या ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में सेपरेट करना सीख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि इन ऑब्जेक्ट्स को कई बेसिस के आधार पर सेपरेट किया जा सकता है, जैसे राउंड शेप वाले एक तरफ और बिना राउंड शेप वाले दूसरे ग्रुप में रखे जा गए थे। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम ईटेबल एंड नॉन ईटेबल के रूप में सेपरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कई तरह से हम ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने टेबल 4.1 भी डिस्कस की थी कि हमने इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, इस बारे में डिस्कस किया था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं या बनाए जा सकते हैं, जैसे प्लेट स्टील की भी हो सकती है, ग्लास की भी, प्लास्टिक की भी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, पेन प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है और मेटल का भी बनाया जा सकता है। बट स्टूडेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो केवल एक ही मटेरियल से बने होते हैं, जैसे नोटबुक को हम केवल पेपर से बना सकते हैं। बिना पेपर की हेल्प नोटबुक नहीं बनाई जा सकती और किसी भी मटेरियल का यूज़ करके नोटबुक को नहीं बनाया जा सकता। सो स्टूडेंट्स, इस टेबल से हमें सीखने को मिला कि सम ऑब्जेक्ट्स मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, वन और मोर मटेरियल, यानी एक मटेरियल या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनते हैं, जैसे प्लेट है, पेन है। बट सम ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम ओनली वन मटेरियल, केवल एक ही मटेरियल से बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, बूजो कुछ जानना चाहता है। बूजो वांट्स टू नो, कि बूजो के माइंड में आया कि वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स that were used for making more than one type of an object, कि क्या हमने इस बात का पता लगाया कि सब मटेरियल्स का यूज मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को मेकिंग करने में, बनाने में किया जा सकता है। क्या हमने इस बात को पता लगाया है? सो स्टूडेंट्स, आज हम इसी बात का पता लगाएंगे कि सब मटेरियल्स ऐसे हैं, कुछ मटेरियल्स जिनकी हेल्प से एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाए जा सकेंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम एक्टिविटी 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें टेबल 4.2 लिस्ट से सम कॉमन मटेरियल्स। यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन व्हाट डू यू फाइंड more materials कॉलम 1 that are known to you, कि कॉलम 1 में स्टूडेंट्स हमने मटेरियल्स लिखने हैं। टेबल 4.2 में फर्स्ट कॉलम में देख सकते हो मटेरियल्स लिखे जाएंगे। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो that are made mainly of these materials and list them in column 2। एंड कॉलम 2 में स्टूडेंट्स हमें उन ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जिनसे, जो उस मटेरियल से बनते हैं। आइए टेबल 4.2 को स्टडी करेंगे। टेबल 4.2 जिसका हेडिंग है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी एक ही मटेरियल से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जिसे हम टेबल 4.2 में समझते हैं और फिर फिल करेंगे। फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स मटेरियल का नेम, सेकंड कॉलम में ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, जैसे स्टूडेंट्स वुड इज ए मटेरियल। अब वुड से जो जो ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं वो सेकंड कॉलम में लिखे गए हैं, कि वुड से चेयर, टेबल, प्लाव जो हल होता है फार्मर जिसका यूज करता है, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील, ब्लॉक कार्ट के जो व्हील हैं वो भी वुड के बने होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स
और भी कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो वुड से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पेपर मटेरियल है, पेपर से बुक्स बनाई जा सकती है, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉय भी बनाते हैं हम पेपर से, और एंड कैलेंडर, और इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये टेबल 4.2 पिछली टेबल से ठीक अपोजिट है। पिछली टेबल में देखिए क्या सीखा था हमने कि एक ऑब्जेक्ट कई तरह के मटेरियल से बनता है, जबकि टेबल 4.2 ठीक इसके अपोजिट है। इसमें है कि एक ही मटेरियल से कई तरह के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब आगे जो मटेरियल फिल हैं उनका आपको खुद सोच के लिखना है कि लेदर जो चमड़ा होता है उनसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। सेम इसी तरह से प्लास्टिक मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। 2, 3 या 4 जितने भी ऑब्जेक्ट आपको नॉलेज है वो इसमें फिल कर लेने हैं। नेक्स्ट है कॉटन, एक मटेरियल है, अब उससे बनने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें फिल करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कोई और अन्य मटेरियल का पता हो तो मटेरियल का नेम फर्स्ट कॉलम में और उससे बनने वाले ऑब्जेक्ट सेकंड कॉलम में फिल करने हैं। और इस टेबल को फिल करके मेरे पास ज़रूर फ़ोटो भेजना ताकि जो मिस्टेक है मैं आपको बता सकूं। अब दोनों टेबल फिल होने के बाद स्टूडेंट्स व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, किन फाइंड्स दोनों टेबल से हमें क्या पता लगा, क्या नॉलेज हुई। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता लगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। जैसे टेबल 4.1 से कि ऑब्जेक्ट है प्लेट, वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से बनी है। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगल मटेरियल, और सेम इसी टाइम टेबल 4.1 से पता लगा था कि जो नोटबुक है केवल पेपर मटेरियल से ही बनेगी। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, कि ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझना है ऑब्जेक्ट और मटेरियल का डिफरेंस क्या है। ऑब्जेक्ट कोई ऐसी चीज़ जिसका हम यूज कर रहे हैं, एंड मटेरियल वो चीज़ जिससे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनेंगे, अब उन ऑब्जेक्ट्स का यूज हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। कि मटेरियल्स वो एक तरह का रॉ मटेरियल, जैसे फूड बनाने के लिए फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि हम रॉ मटेरियल इकट्ठे करते हैं फिर उनसे फूड आइटम बनते हैं। सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स मटेरियल से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड मैनी मटेरियल, कि एक ही ऑब्जेक्ट कई तरह के मटेरियल से बनता है, और वन मटेरियल कुड बी यूज्ड मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक ही मटेरियल से कई तरह के ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट बातें स्टूडेंट्स जो हमने इन टेबल में सीखी हैं। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, किस बात का कैसे पता लगाएंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज करें। व्हाट डिसाइड, कैसे डिसाइड करें कि किस मटेरियल का यूज किस ऑब्जेक्ट को बनाने में किया जाए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स, इसके लिए हमें मटेरियल्स की जो क्वालिटी है उसके अंदर की जो क्वालिटी है जिसे प्रॉपर्टी कहा जाता है इस बारे में पता होना ज़रूरी है। मान लीजिए स्टूडेंट हमें एक ग्लास ऑब्जेक्ट बनाना है, टम्बलर कोई कंटेनर बनाना है, तो उसके लिए हम किस मटेरियल का यूज करें, कैसे डिसाइड करेंगे। हम पेपर का यूज़ कर सकते हैं या नहीं, कि हमें बनाना है कोई ग्लास, तो उसके लिए हम पेपर मटेरियल का यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे हमारा ग्लास के जो पर्पज है वो पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें हम वाटर डालते हैं, कोई लिक्विड डालते हैं, वो हमारा पर्पज पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आगे आपको 4.2 जरूर रीड कर लेना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेटर समझ में आए।
और स्टूडेंट जो आज हमने स्टडी किया है उसको ज़रूर 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।